हैं वाच्य। वाच्य का मतलब यह है जहाँ पर क्रिया का विषय, क्रिया के 3 विषय माने गए हैं, कर्ता, कर्म और भाव। जहाँ पर क्रिया का विषय, कर्ता, कर्म और भाव होता है उसे वाच्य कहते हैं। लिखा भी है कर्ता, कर्म और भाव। जहाँ पर क्रिया का विषय, कर्ता, कर्म और भाव होता है उसे वाच्य कहते हैं। उसे कहते हैं वाच्य। वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य और कृतवाच्य। या तो कर्तृवाच्य कहेंगे या कृतवाच्य कहेंगे। और ये हो गया वाच्य का पहला भेद, कर्तृ या कृतवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ये हमारे वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। अब देखते हैं कर्तृवाच्य या कृतवाच्य किसे कहेंगे। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे कृत या कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे कृत या कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम हंस रहा है, जैसे राम हंस रहा है, राम हंस रहा, ये क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है तो इसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। अजय नाच रहा है, बच्चा खुश है, तो ये हमारे क्या हैं, कृतवाच्य हैं या कर्तृवाच्य हैं। अगर इसी उदाहरण को देखा जाए तो यह है हमारी आकर्मक क्रिया, यहाँ पर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये इस प्रकार की पंक्तियों को कर्तृवाच्य या कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। पहला पढ़ा हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो कर्मवाच्य देखते हैं, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया का प्रभाव कर्म पर जहाँ पर पड़ता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, जैसे बच्चा खाना खा रहा है यानी बच्चे को फल की प्राप्ति भी हो रही है, खाना भी खा रहा है, तो ये है हमारा कर्म पर, क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्म पर पड़े, फल की प्राप्ति हो, उसे कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे विजय दूध पी रहा है तो हमारा दूध पीना क्या है, कर्म है, तो इसको हम कहेंगे कर्मवाच्य। और लास्ट है वाच्य का अंतिम अध्याय है, अंतिम भाग है भाववाच्य। क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म को छोड़कर डायरेक्ट भावनाओं पर पड़ता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। उसे हम कहते हैं भाववाच्य। जैसे मैं कहूँगा आप बहुत सुंदर हो, जैसे मैं कहूँगा आप क्या हो, बहुत सुंदर हो, तो यहाँ पर सुंदरता का भाव है तो इसको हम भाववाच्य कहेंगे। और वाह कितनी सुंदर हरियाली है, ये भी हरियाली का भाव है। और इससे पहले का उदाहरण जैसे हम बताएंगे, आप पहले बहुत बीमार थे, यानी ये भी क्या है, भाववाच्य। ठीक है, तो ये वाच्य के 3 भेद, कर्तृ, कृत या कर्मवाच्य और भाववाच्य।